यूपी में किसानों को अब बीज और जिप्सम की खरीदी के समय ही सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को अनुदान की रकम राजकीय कृषि बीज भंडार पर तुरंत मिलेगी। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कृषि विभाग ने समझौता किया है। इसके तहत बैंक के सहयोग से सभी राजकीय कृषि भंडारण पर कृषि निवेश वितरण के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट ऑफ सेल मिशन यानी कि POS की व्यवस्था है। इस मिशन से आधार के जरिए बायोमेट्रिक जांच हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से प्याज एक्सपोर्ट को हरी झंडी मिलने से किसानों को भी फायदा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार एक्सपोर्ट के लिए व्यापारियों से भी प्याज खरीदती है तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। अभी कई किसानों के FPO ने प्याज भंडारण किया है। बड़ी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट की जानकारी बाजार में पहुंचती है तो भाव में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में किसानों के स्टॉक में प्याज होगा तो उन्हें बेहतर दाम मिलेगा। भारत से संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को कुल 64,400 टन प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा। पिछले साल 8 दिसंबर को सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी कि NCEL के जरिए प्याज निर्यात की इजाजत दी गई है। हरियाणा में कृषि उपज बढ़ाने और महिलाओं की मदद के लिए सरकार 5,000 महिलाओं को ड्रोन देगी। यह ड्रोन सुविधा सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से महिला किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। हरियाणा में लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। साथ ही किसानों को 1,350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिट्टी का प्रमुख पोषक तत्व यानी कि DAP मिलता रहेगा। सरकार के मुताबिक म्यूरेट ऑफ पोटैश 1,670 रुपए प्रति बैग पर उपलब्ध रहेगा, जबकि NPK 1,470 रुपए प्रति बैग पर उपलब्ध रहेगा। खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पश्चिमी यूपी और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने बेमौसम बरसात और अचानक बढ़े तापमान को फल सब्जियों के लिए नुकसानदायक बताया है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के मुताबिक आम, काजू, नींबू और खुबानी की फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में फल सब्जियों पर समय रहते उचित कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाई अपने क्षेत्र के कृषि केंद्र से उचित सलाह ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों को किसी कारण से प्राकृतिक आपदा का मुआवजा नहीं मिला था, उन्हें दोबारा सर्वे कराकर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने ऐसे 52 जिलों के किसानों को अब तक 83 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि जारी की है। पिछले 2 सालों में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों के लिए ये बड़ी राहत है। बाढ़, ओलावृष्टि, अत्यधिक बारिश के कारण 33% से अधिक फसल की क्षति पर योगी सरकार भारत सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर किसानों को मुआवजा देती है। बिहार कृषि मंत्रालय ने किसानों से कहा है कि अगर वे फसल अवशेष जलाते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग ने अपनी वेबसाइट पर किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेष नहीं जलाएं। फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है। इससे सिर्फ मिट्टी की उर्वरता नहीं बल्कि जलवायु और वातावरण भी प्रदूषित होता है। फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी से किसान संपर्क कर सकते हैं। जिन किसानों को PM किसान की 16वीं किश्त नहीं मिल सकी है, वो chatbot.pmkisan.gov.in लिंक पर जाकर किश्त नहीं मिलने की वजह जान सकते हैं। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और अपना कार्ड नंबर यहाँ दर्ज कराना होगा। अगर कोई किसान अपना नाम चेक कराना चाहता है तो वह www.pmkisanstatus.com पर क्लिक कर अपना स्टेटस चेक कर सकता है। सरकार ने हाल ही में करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16वीं किश्त जमा की है।